हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। इससे पहले का लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जिससे आपको टॉपिक समझने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर आपको पहला टॉपिक आता है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। स्टार्ट करते हैं। मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो थोड़ी बहुत तकलीफ आपको हो सकती है, ठीक है, शब्द समझने में क्योंकि 2 दिन से बहुत तेज फीवर है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 है आज, ठीक है बेटा, लेक्चर 2। कोशिश करेंगे इसके 10 और 11 लेक्चर लगभग तो आए विथ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आज हम जो बच्चों पढ़ने वाले हैं उसी के आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो हमने आपको ये बताया था कि सबसे पहले, ठीक है, जो वर्क डन हम निकालते हैं वो 2 केस में निकालते हैं। पहला समझा दे रहे, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। जो बच्चों वर्क डन निकालते हैं ये 2 केसेस में निकालते हैं। पहला ए, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स या कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और बी है द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पहला वाला केस हमने कल देख लिया था जब हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था W बराबर एफ एस कॉस थीटा। समझ में आ गया, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन हमने ड्राइव करना कल सीखा था। अगर आपने वीडियो में नहीं देखा है या वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस बात की हम गारंटी लेते हैं। ये 2 तरह से हम वर्क डन को निकालते हैं, ठीक है। मतलब कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सर क्या, अभी हम समझा देंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ अगर हम टर्म्स यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, इतना रब करते हैं। चाहो तो आप बेटा ये नोट कर सकते हो। अच्छा, जो चीज़ हम बोलते हैं, जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर कभी कभी हम कुछ नोट्स नहीं लिखते, आपको डायरेक्टली ऐसे समझा देते हैं, तो आपको क्या करना है, वो नोट लिख लेना है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कॉपी पेन से बड़ा रिश्ता कुछ नहीं होता। नोट्स आपको हर समय बनाने हैं, पेन चलती रहनी चाहिए। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ कान खुले रखो और फट से नोट करो, ये सही तरीका है। हर पॉइंट में यहाँ पे नहीं लिखूंगा, बोलूंगा और बोलने वाली ज़्यादा चीज़ें आप याद नहीं रख पाओगे, तो उसको तुरंत कॉपी में लिख लो। जब आप नोट्स बनाते चलो साइड्स में नोट 1 नोट 2 डाल के या की पॉइंट 2 डाल के आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो इतना रब करते। तो आज हम सेकेंड वाला देखने वाले हैं। तैयार हो बच्चों? ठीक है। हमें तो पता भी नहीं कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हो, लेकिन आपका बहुत ही ज़्यादा आभार कि जब आप देखते हो ना तो मोटिवेशन मिलता है। और फ़र्क नहीं पड़ता कि व्यूज़ नहीं आ रहे, फ़र्क इस बात से पड़ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक भी बच्चा देख रहा है। वैलिड बच्चा अगर देख रहा है ना तो बिल्कुल वसूल गया मेरा लेक्चर, मेरा समय वसूल गया। क्योंकि बच्चों मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए हेल्प करने के लिए खड़ा हूँ, ना कि व्यूज़ कमाने के लिए। टीचर का काम है सिर्फ पढ़ाना, और वो काम एक टीचर सिर्फ पढ़ाकर ही कर सकता है, अटरम सटरम की इधर की उधर की बात करके नहीं। आप अच्छे से पढ़िए, अपना रिजल्ट अच्छे से लाइए, बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमको इस टॉपिक में डाउट है, सर हम यहाँ से हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़िए, आपको 10 टीचर अच्छे लगते हैं 10 टीचर से पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कतई खराब नहीं लगता। टीचर हमेशा चाहता है, एक अच्छा टीचर हमेशा यही चाहता है कि उसका बच्चा उससे ऊपर जाए। अपने बच्चे को कभी नीचे गिरते हुए नहीं देख सकता टीचर, और मैं तो बिल्कुल नहीं दिख सकता। कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं, आप पढ़ो, हम पढ़ाएंगे आपको। क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का वैसे बेस्ट टॉपिक आपको अपने चैनल पे कराऊंगा, विथ कंसिस्टेंसी कराऊंगा।
प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा, हर चैप्टर के टॉप क्वेश्चंस कराऊंगा, चैप्टर का हर एक टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, आपको कहीं नहीं जाना। हां, समझ में ना आए तो कुछ बात और है, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा। चाहे एक लेक्चर को पढ़ने के लिए 3 घंटे देने पड़े, 4 घंटे देने पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिस्टमैटिक वे से एक प्रॉपर लेक्चर आपके लिए डेडिकेटेड वे में बनाऊंगा। आप लोग पढ़ो, क्योंकि क्लास 10th का यूट्यूब पे ICSE बोर्ड का बहुत कम सिलेबस डला हुआ है। मैं लेक्चर की टाइमिंग बढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ा तरीका है कि टीचर अपने बच्चे से बात कैसे करेगा, वो इंटरेक्शन ज़रूरी है। ठीक है, हर बार सिर्फ लेक्चर अपलोड कर दूं तो वो भी ज़रूरी नहीं है। एक डिटेल वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा इस पर। ठीक है, कुछ वीडियोस वीक में 1-2 वीडियोस पर्सनल निकालेंगे इंटरेक्शन वाली। ठीक है, लेक्चर के बीच में, ऐसे लेक्चर लेंदी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों अभी सेकंड वाला टॉपिक बोलो मेरे साथ, क्या बोला था? बाय द कंपोनेंट ऑफ, बोलो बेटा, याद हो जाएगा। बाय द कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of displacement। बेटा राइटिंग समझ में आ रहा है मेरा? तो ठीक है, ये है। अच्छा बेटा, मार्कर सही से चल रहा है? थोड़ी इंक डालने इसमें, थोड़ी सी इंक डाल लें, तब तक आप 1 मिनट रुकना बच्चों। सर्दियां है ना, तो इंक जो होती है ना वो सूख जाती है। कोई बात नहीं बेटा, आपके लिए ही हाजिर है। ठीक है बच्चों, जो कल हमने डायग्राम बनाया था वही सेम डायग्राम फिर से बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, जिसका मास m है और जिसपे एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है। ये वाली दूरी ले ली इस पॉइंट तक की मैंने PA। ये वाली दूरी कितनी ले ली? ये A पॉइंट है, ये P पॉइंट है। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, ये वाला ले लिया मैंने थीटा। ये वाला लेंगे? नहीं, थीटा कौन सा लेंगे? यहां से ये थीटा लेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसको नाम दे दो C पॉइंट, पिछली बार की तरह। ये A हो गया, ये B हो गया। अब बच्चों मैंने क्या कहा है? वाई द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का जो कंपोनेंट होगा बेटा कौन सा होगा? अलोंग AC, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। जो फोर्स का कंपोनेंट है वो किस डायरेक्शन में? अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो कहां से रहा है बेटा? ध्यान से सुनना, कल मैंने आपको बताया था, जब इस m मास के ऑब्जेक्ट पे हम क्या करेंगे? कांस्टेंट फोर्स देंगे। तो ये जाहिर सी बात है, ये थीटा है, ये क्या करेगा? मूव किस तरफ करेगा? अलोंग AC करेगा, नहीं करेगा? क्योंकि इंक्लाइंड क्या है? इंक्लाइंड प्लेन है ना, समझ में आ रहा है? ये इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये मूव कैसा करेगा? AC डायरेक्शन में। तो कुछ पॉइंट बाद कांस्टेंट फोर्स देने के बाद ये यहां पहुंच जाएगा, और यहां से यहां क्या किया इसने? डिस्प्लेसमेंट किया। क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया। और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किससे करते हैं? S से। बेटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? F cos थीटा पिछली बार पे, क्योंकि फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा था, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो AB था पिछली बार में, लेकिन तब हमने अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट था। जो डिस्प्लेसमेंट एक्ट कर रहा था वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कर रहा था, लेकिन इस बार यहां पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हो कहां से रहा? A से C। लिख लो बेटा, A से C क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, और बेटा PA क्या है बच्चों? फोर्स अप्लाई। और फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। PA क्या है? कांस्टेंट फोर्स। बता दे रहे ताकि आपको याद रहे, ये टर्म्स याद कर रहे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट होगा वो ऐसे ही तो होगा। देखो यहां पे ध्यान से देखना, जो फोर्स एक्ट करेगा ऐसे ही तो करेगा। ये क्या था? PA। ठीक है, इसका ऐसे ही नॉर्मल बनाओ यहां पे। ये देखो 90 डिग्री हो गया।
ध्यान से देखना बेटा, ये 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला क्या हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो जरा बच्चों इन ट्रायंगल PAN निकालो। PAN क्या होगा, अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे कॉस थीटा कितना होगा बच्चों, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है AN। ठीक है, या NA लिख दो, कुछ भी लिख दो NA, और हाइपोटेनियस बेटा कितना है, हाइपोटेनियस कितना है इसका, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा PA। हो गया, हो गया। फिर से लिखो बेटा कॉस थीटा, PA क्या था बेटा, फोर्स था, कांस्टेंट फोर्स, तो NA बराबर NA अपॉन क्या हो जाएगा F। हमको NA निकालना है बेटा, तो NA बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो F cos थीटा। NA क्या हो गया, F cos थीटा। हो गया नहीं हुआ, तो ये वाला क्या हो गया बेटा F cos थीटा। थोड़ा स्लो तो नहीं जा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया। इतना निकालने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, देखो मैंने क्या बताया था, जो बकडन हो रहा है, ध्यान से देखना बेटा, जो बकडन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ दिख पा रहा है आपको, नहीं, डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होगा। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि इसका कंपोनेंट कहां है, ये वाला NA, और इसका डिस्प्लेसमेंट कौन सा है AC, यही तो है। तो यहां पे लिखें बेटा, ये कितना हो गया, कंपोनेंट कितना है NA इंटू AC। NA बेटा कितना था, NA कितना निकला F cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है S, ये क्या निकल के आ गया W, क्या निकल के आ गया W। इतना समझ में आया। तो F cos थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और S क्या है यहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में, तो क्लियर हो गया, बाय द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कोई तकलीफ, नोट करो फटाफट यहां तक, स्क्रीनशॉट लो। नोट कर लिया, चलो यहीं पे एक चीज और समझाते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, इतना देखो, ध्यान से देखो। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि वर्क डन जो है डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है वर्क डन, बताओ बेटा। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे करता है या नहीं करता, बिल्कुल सर। बी वाला, अरे यार बी वाला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, करता है या नहीं करता, बहुत सर। एक तीसरे पॉइंट पे और करता है बच्चों, वो क्या हो गया, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, फटाफट नोट करो, हम जरा लाइट तब तक ठीक कर लें। हो गया बच्चों नोट, रब कर दिया जाए, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। थोड़ा स्लो चल रहे थे, कोई बात नहीं, लेक्चर ये थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि इसमें हम अभी स्पेशल केसेस भी बताएंगे आपको। तो आपको पता चल गया कि वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, नोट करके लिख लेना, ठीक है। मजा आया, ठीक है, आएगा।
देखो, पढ़ने वाले बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो ये नहीं देखता कि कौन से टीचर के 4 व्यू आ रहे, 40 व्यू आ रहे, उसके 1 मिलियन है या 10,000 सब्सक्राइबर है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क पड़ता है कि टीचर किस वे से बच्चे को चीजें एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, हर बार एक ब्रांड बना के मत बैठो कि हाँ कोई ब्रांड बन के आएगा तभी हम पढ़ेंगे। कोई भी टीचर हो, अच्छा पढ़ा रहा हो, रिस्पेक्ट करो और उसको डिमोटिवेट मत करो कि सर मजा नहीं आया। उसको बताओ, हाँ बोलो कमेंट बॉक्स में सर ये प्रॉब्लम रही, क्योंकि आप नहीं जस्टिफाई करोगे करेगा कौन। समझ में आया? ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको पता चल गया। अच्छा बच्चों, आपने देखा होगा कि, ध्यान से देखना बच्चों, बड़ा कॉन्सेप्ट बढ़िया बता रहे हैं, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना। आपने बच्चों देखा होगा W बराबर क्या होता है, F इंटू एस, ऐसे ही लिखा होता है। ध्यान से देखना, बड़ी मजेदार चीज बता रहे हैं बच्चों। जो फोर्स होता है वो कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जो वर्कडन है बेटा वो कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। सर ये दुख काहे खत्म नहीं होता, सर ऐसा क्यों धोखा दे दिया इसको, स्केलर क्वांटिटी, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों यहां पे एक चीज और दे रखा है, ये देखो हल्का सा बिंदी बनी है, बिंदी, ये इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, स्केलर। लिख लेना नोट डाल के, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर प्रोडक्ट कह दो या स्केलर क्वांटिटी कह दो। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर क्वांटिटी। कोई तकलीफ? तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट कर दो, यहां पे एफ चाहो तो एफ बना दो ऐसे डायरेक्शन के साथ। ठीक है, सिंस द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, what the work done is scalar quantity since the dot product of two vectors, वही लिखा रहे तो जो भी नीचे रहे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया? कोई तकलीफ? इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं। कोई तकलीफ? नोट करो। लेकिन बच्चों ये वर्कडन जो स्केलर प्रोडक्ट है वो किसका है? वर्कडन जो स्केलर प्रोडक्ट है किसका है, या स्केलर क्वांटिटी, वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का है। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे हैं, वेक्टर क्वांटिटी। फटाफट नोट करो, नोट करो बच्चा लोग। मे बी ये लेक्चर 30 मिनट्स का हो जाए। ठीक है, नोट करो। जल्दी नोट करो। नोट हो गया? ठीक बच्चों, स्पेशल केस समझा रहे। ठीक है,
हम ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं करना चाह रहे ताकि फिर आपको दिक्कत होगी, आप कहोगे सर वर्क एनर्जी एंड पावर के आपने 12 to 13 14 15 लेक्चर कर दिए तो फिर जो ज़्यादा वीडियो लेंथ हो जाती है, ठीक है। तो वैसे भी आपके पास कम टाइम है तो कोशिश करिए कि एक प्रॉपर वीडियो में जितना मैंने मतलब प्लान किया है पढ़ाने का उतना चल जाए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि सर लेंथ ज़्यादा रखिए या कम रखिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उस हिसाब से वीडियो की लेंथ मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। ठीक है, पढ़ते रहो अच्छे से बच्चों। अब हम बात करते हैं स्पेशल केसेस की। किसकी बात करते हैं? स्पेशल केसेस की। ध्यान से देखो, आज ही याद करा देंगे अभी। स्पेशल केसेस में सबसे पहला बेटा है केस फर्स्ट। पहला केस निपटाते हैं, बाद में आपको समझाते हैं। केस फर्स्ट क्या है? देखो बच्चों, वही है, ये ऑब्जेक्ट यहां रखा था, इस पे मैंने फोर्स दिया और जिस डायरेक्शन में फोर्स दिया उसी डायरेक्शन में इसका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। भाई आपने दिन रात करके पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद आपके मार्क्स अच्छे आ गए, तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स किया उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी डायरेक्शन में उसका रिजल्ट आ गया, मतलब वर्क डन पॉजिटिव। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लगन से लगे रहो और एक दिन आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। ये लॉ ऑफ नेचर है बच्चों, ठीक है। कर्म करो फल की इच्छा ना करो। फोर्स ने क्या किया? कर्म किया इस ऑब्जेक्ट पे, क्या किया? लगातार फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने से ये क्या किया? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए उसी डायरेक्शन में क्या आया? रिजल्ट आया। दिन रात पढ़ाई की, दिन रात पढ़ाई करने के बाद एक दिन पेपर होता है, पेपर में आप अच्छा स्कोर करते हो, रिजल्ट आता है, रिजल्ट में पास, टॉप किया आपने। तो फोर्स जितना ज्यादा दिया, डिस्प्लेसमेंट उसी की डायरेक्शन में उतना ज्यादा हुआ और रिजल्ट आया, ठीक है। तो ये क्या होता है? पॉजिटिव वर्क डन। क्या होता है? पॉजिटिव वर्क डन। आई बात समझ में? यही पहला केस है। ये क्या है बच्चों? पहला केस है। पहला केस कौन सा है? यही वाला। समझ में आया? कोई तकलीफ? कराएं? तो इसमें बच्चों होगा पहला, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट is in the direction of force applied। आई बात समझ में? मजा आ रहा है? तो बच्चों इस केस में होगा क्या? थीटा कितना होगा? थीटा कितना होगा? 0। कॉस थीटा कितना होगा बच्चों? 0, ठीक है। और कॉस 0 कितना होता है? 1। ऐसे लिखो, इस केस में थीटा कितना होगा बेटा? 0, ठीक है। तो थीटा 0 होगा, जाहिर सी बात है क्या होगा? तो कॉस 0 कितना होता है बेटा? 1। कोई तकलीफ? समझ में आ गया? कोई तकलीफ? इतना समझ में आ गया? तो अगर अच्छा फॉर्मूला ना आए तो ऐसे रख दो, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, व्हेन W एफ इंटू एस, कॉस कितना होगा? 0, कॉस 0 कितना होता है? W एफ इंटू एस कॉस 1। तो डायरेक्ट क्या आ गया? W इक्वल टू एफ इंटू एस। यही तो आएगा। समझ में आ गया? सर ये एग्जाम्पल दे दो। अब यहां पे इसको रब कर दें हल्का सा, या मान लो जब कोई फ्री फॉल की कंडीशन होती है, कैसी? फ्री फॉल की कंडीशन में मतलब u कैसा होता है? 0। एक बॉल थी, h हाइट से ड्रॉप कर रही है, ठीक है। ये हाइट कितनी है? h, ठीक है। यहां पे u 0 होगा, ठीक है। जो a है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? g की तरह, क्योंकि वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन है, आपको पता है। तो वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन में g कैसा होता है? पॉजिटिव, ठीक है। ग्रेविटी कैसे एक्ट करेगी? डाउनवर्ड, तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जो s है वो क्या बन जाएगा? h, सॉरी जो h है वो तो h ही रहेगा, मतलब जो s है वो क्या हो जाएगा? h, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा? हाइट।
क्योंकि अभी लीनियर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एस होता है, लेकिन वही वर्टिकल मोशन में क्या हो जाएगा, वो एस क्या हो जाता है, एच, हाइट बन जाता है। समझ में आ गया, कोई तकलीफ? तो फ्री फॉल की कंडीशन में जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वहां पे जो कंडीशन लगेगी वो पॉजिटिव बकरन लगेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी वहां पे क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आ गया? कैसे समझाते हैं? अच्छा बच्चों, आपने फॉर्मूला पढ़ा है F इक्वल टू एम ए, ठीक है। फॉर डाउनवर्ड मोशन क्या हो जाएगा, F इक्वल टू एम जी, क्योंकि ए किसकी तरह बिहेव करता है, जी की तरह। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा है आपने, ठीक है। अब एम जी, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, F इंटू एस। डब्ल्यू बराबर F की जगह क्या रख दे, एम जी, और एस क्या है हमारा, एच। तो क्या फॉर्मूला आएगा, डब्ल्यू बराबर एम जी एच। जब वर्टिकल मोशन पे वर्क डन निकालेंगे तो क्या होगा, डब्ल्यू बराबर एम जी एच। इसको दूसरी तरीके से समझ लो, डब्ल्यू बराबर होता है एम फॉर मेरी, जी फॉर गर्लफ्रेंड, एच फॉर है। डब्ल्यू बराबर होगा मेरी गर्लफ्रेंड है, मतलब मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। समझ में आ गया, कोई तकलीफ? देखिए लेक्चर की लेंथ कितनी हो गई, इतना समझ में आया बच्चों, कोई डाउट? तो ये पॉजिटिव वर्क डन का एक एग्जांपल हो गया। समझ में आ गया, कोई तकलीफ? मतलब जब भी वर्क डन निकालेंगे हम, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो। देखो बॉल ऐसे हमने छोड़ दिया, ऐसे टिक नीचे आई, मैंने एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहां से बॉल हमने ऐसे छोड़ी, टिक, बॉल कहां गई, नीचे। क्यों? क्योंकि नीचे से ग्रेविटी क्या कर रही है, खींच रही है उसे अपनी तरफ। खींच रही है, नहीं खींच रही? समझ में आया, कोई तकलीफ? यहां से बॉल ऐसे छोड़ी, टिक, बॉल कहां गई, नीचे, क्योंकि नीचे ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये वाला कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। लिख लो बेटा ऐसे, फ्री फॉल की कंडीशन में वर्क डन कैसा होगा, वर्क डन कैसा होगा बच्चा, पॉजिटिव। समझ में आ गया? केस फटाफट नोट करो ये वाला, एक एग्जांपल और कराते हैं। नोट करो फटाफट। ठीक है, याद रखना हमेशा जब भी वर्टिकल मोशन होगा, ठीक, तो वहां पे क्या होगा, वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे? ठीक है, आप दूसरा एग्जांपल ऐसे समझ लो, आपने क्या किया, बोरी उठाई, मम्मी ने कहा चक्की पे आटा डाल के आओ, या ठीक है, आपने बोरी ऐसे उठाई, तो आपने क्या किया, लोड अप्लाई किया। लोड कैसे अप्लाई करेगा, आपने क्या किया, फोर्स लगाया। ठीक है, फोर्स लगाया कैसे, आपने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, आपने उस बोरी को उठाया। उठाया तो उठाने पे वर्क डन हुआ, वर्क डन हुआ। क्यों? वर्क डन किसके बराबर होगा, एम जी के। ठीक है, अब आपने उसको कुछ हाइट तक लेके गए, ठीक है, आपने उसको ऐसे उठाया, ठीक, आपने उसको ऐसे उठाया, ठीक, तो ऐसे उठाने का मतलब क्या है, आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल मोशन में फोर्स अप्लाई किया तो एम इंटू जी, और कुछ ना कुछ हाइट तक लेके आए एच, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, एम जी एच। वहां पर भी वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में? कोई तकलीफ? जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे उसी डायरेक्शन में क्या हो गया, वर्क डन हो गया। ठीक है, कोई तकलीफ? समझ में आ गया? आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, आपने क्या किया, बैट से बॉल को हिट कर दिया, तो जिस डायरेक्शन में आपने बैट चलाया उसी डायरेक्शन में बॉल भी चली गई, तो वहां पे भी वर्क डन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। आई बात समझ में? तो ये पॉजिटिव वर्क डन का एग्जांपल हो गया। फटाफट नोट करो, रब करते। ठीक बच्चों, तो स्पेशल केस में पहला वाला हमने देख लिया, स्पेशल केस, केस फर्स्ट देख लिया। केस फर्स्ट में क्या था बच्चों, थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 0। समझ में आ गया? थीटा बराबर 0 होगा तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती, 1, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब देखेंगे बच्चा केस 2, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा बच्चों, व्हेन थीटा इज 90, थीटा बराबर कितना होगा, 90। सर ये कौन सा केस है बेटा, केस सेकंड में थीटा 90 का मतलब है, देखो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के कैसा है, नॉर्मल है। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के कैसा है, नॉर्मल है, तभी तो थीटा 90 होगा। ध्यान से देखो, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे व्हेन द
डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द फोर्स। आई बात समझ में? व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द फोर्स। अब बच्चों निकालो, देखो कॉस थीटा, मैंने क्या बताया, कॉस थीटा बराबर 90 है, तो कॉस 90 कितना होता है बच्चों? 0। कॉस 90 कितना होता है? 0। कॉस 0 1 कॉस 90 0, कॉस 0 1 कॉस 90 0, कॉस 0 1 कॉस 90 0, याद रखना, ठीक है। अभी कॉस 180 भी आएगा, वो भी समझाएंगे। सर कॉस 90 0 कैसे होगा? सर हमको समझा दो, कौन सा केस लेंगे इसमें? बहुत सारे केस हैं बच्चे, बहुत सारी केस है बच्चा। अभी धीमे धीमे एक एक पे बात करते, थोड़ा नोट करो फटाफट, फिर डिटेल में समझाते हैं। पानी पी लें तब तक, ठीक है, हम पानी पी लें, आप नोट करो फटाक से। नोट कर लिया? अब बच्चों थोड़ा इसको समझाते हैं। W बराबर, अभी मैंने क्या बताया था, एफ एस कॉस थीटा, तो W बराबर एफ इंटू एस कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है? 0, तो डायरेक्ट लिखते हैं वर्क डन कितना आ गया? 0। तो वर्क डन 0 का मतलब है, वर्क डन 0 दो केस में हो सकता है बेटा, जो वर्क डन 0 है वो दो केस में हो सकता है। पहला, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्प्लेसमेंट कितना हो, डिस्प्लेसमेंट एस लिख लो, कितना हो? 0। या सेकंड केस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द फोर्स। मतलब कैसी कंडीशन होगी? ऐसी होगी, जो एस है वो परपेंडिकुलर होगा एफ के, ठीक है। ये दो केस नोट करो फटाफट। सर एग्जांपल समझा दो, आप ऐसे समझ लो, आपने कुली को देखा है, कुली, तो कुली क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, ठीक है, अपने सिर पे, ध्यान से सुनना, कुली क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे अपने सर पे लोड लेके चल रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो वर्क डन पे डिपेंड नहीं कर रही है। ध्यान सुनना, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसका वर्क डन के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्सन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे मूव कर रहा है। लेकिन जो वर्क डन लेना देना है वो किससे है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। क्योंकि कुली ऐसे ऐसे जा रहा है, तो उस पर्सन के हिसाब से वो कांटेक्ट में है, तो वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है या नहीं कर रहा है? बताओ, कर रहा है या नहीं कर रहा? ध्यान से सोचो, 2 मिनट सोच के देखो। आपने क्या किया? आपने अपना बैग उठाया, ऐसे सिर पे रख लिया और आप ऐसे चलते चले जा रहे हो, ठीक। तो इस टाइम पे हुआ क्या? जो बगडन है आपकी बॉडी का, ध्यान से सुनना, बगडन, अभी मैंने क्या बताया? डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द फोर्स। आपने क्या किया? बैग ऐसे लिया और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे क्या कर रहे हो? सड़क पे चल रहे हो ऐसे ही, ठीक है, बैग ऊपर रखा चल रहे हो। तो उस केस में होगा क्या? जो बगडन होगा वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा। समझ में आया? क्योंकि आप सरफेस के साथ कैसे हो? कांटेक्ट में हो। क्लियर हो गया? तो सरफेस के साथ कैसे हो? कांटेक्ट में हो, ठीक है। लेकिन जो बेटा डिस्प्लेसमेंट है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है मेरा, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कैसा है? नॉर्मल है। देखो, ऐसा कोई पर्सन था, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे बैग लेके चल रहा है, तो बेटा फोर्स क्या हो गया? ये mg, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? s। तो बेटा देखो, s परपेंडिकुलर है mg के, है या नहीं है? देखो, मेरा वेट फोर्स ऐसे रखा, कैसा है? 90 डिग्री, और मैं सड़क पे चल रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, फोर्स ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, तो क्या होगा? उस केस में बकडन कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन है
और वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg। समझ में आ गया? कोई तकलीफ? नोट करो फटाफट बच्चे, नोट करो नोट करो नोट करो। अभी तक बेटा 38 मिनट्स की वीडियो हो गई है, 38 मिनट की। ठीक, नोट करो फटाफट। टन 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 टन। कोई तकलीफ? नोट करो बच्चा फटाफट। हो गया? ठीक। चलो ठीक है, केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड क्या है बच्चा? केस थर्ड होगा व्हेन थीटा इज 180। व्हेन थीटा इज 180। सर ये भी देख लेते हैं। कॉस जो 180 होता है बेटा वो होता है -1। फिर से बोलो, कॉस 0 1, कॉस 0 1, कॉस 90 0, कॉस 0 1, कॉस 90 0 और कॉस 180 -1। समझ में आ गया? कॉस 0 1, सॉरी बच्चों, ठीक है। फिर से देखो, कॉस 0 1, कॉस 90 0, कॉस 180 -1। समझ में आ गया? ठीक, तो यहां पे कॉस 90 1, तो फिर से लिखो W बराबर क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा। तो W बराबर क्या होगा? F इंटू एस कॉस 180। तो डायरेक्ट बगडन बेटा क्या आ गया? नेगेटिव। बगडन कैसा आ गया? नेगेटिव। कैसे आ गया? मान लो देखो बेटा, ये कोई पर्सन था, इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, ठीक है, और इस डायरेक्शन में क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, जो S है और जो F है दोनों कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये वाला कौन सा हो गया? नेगेटिव बगडन का एग्जाम्पल। समझ में आया? कोई तकलीफ? बेटा हम खड़े थे, हाँ, हमने फोर्स लगाया इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट हुआ इस तरफ, क्या हो गया? नेगेटिव बगडन। एक्शन रिएक्शन समझ लो, F1 इक्वल टू -F2, ऐसे ही समझ लो नॉर्मल सा। आपने वो देखा है धनुष, धनुष को आप पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो, खींचते कहाँ हो? पीछे की तरफ। तीर कहाँ जाता है? आगे की तरफ। हो गया? आपने गुलेल देखी है? गुलेल, गुलेल होता है या गुलेल होता है? गुलेल समझ लो। गुलेल में फोर्स आप कहाँ लगाते हो? पीछे की तरफ, ठीक है, और छोड़ते हो, रिलीज करते हो। वैसे ही जो पत्थर उसमें है वो कहाँ जाता है? आगे। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तकलीफ कोई? समझ में आ गया? दूसरा एग्जांपल ले लो, आप ऐसे समझो, इधर समझा दें। व्हेन यू थ्रो, या फिर ऐसे लिखो शुद्ध इंग्लिश में, व्हेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कहां इंग्लिश बीच में घुसती थी? व्हेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब बगडन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, बगडन अगेंस्ट ग्रेविटी भी क्या? ग्रेविटी क्या एग्जांपल हो जाएगा? नेगेटिव बगडन का। ठीक है, कैसे? ठीक है, आपने क्या किया? ऑब्जेक्ट को ऐसे लिया, ऐसे फेंक दिया। ठीक है, तो आपने इनिशियल वेलोसिटी दी, इनिशियल वेलोसिटी दी, मतलब u कुछ ना कुछ था, जीरो नहीं होगा, u कुछ ना कुछ था, h हाइट तक मान लो गई ऊपर। ठीक है, ये a पॉइंट थी, कहां पहुंच गई? b पॉइंट पे, और इसकी दूरी कितनी है? h। ठीक है,
समझ में आ रहा है? अब जाहिर सी बात है बेटा, इस पे फोर्स हमने क्या किया, इनिशियल फोर्स दिया, इसमें हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। ए पॉइंट पे बॉल पे हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स दिया, यही तो दिया। एक्सटर्नल फोर्स देने से इसने क्या किया, कुछ ना कुछ हाइट गेन की, तो यू कुछ ना कुछ था, तो जो एफ इक्वल टू होता है एम जी होगा, क्योंकि वर्टिकल मोशन है, तो माइनस एम जी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए जो होगा सॉरी डायरेक्ट लिखो, जो जी होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। समझ में आया? क्लियर हो गया? कोई तकलीफ? जाहिर सी बात है यहां इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी। समझ में आया? कितनी होगी? 0। कितनी होगी? 0। क्यों? क्योंकि जब हम ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझा रहे, जब कोई बॉल को हम इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंकते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंकते हैं, तो जाहिर सी बात है हम उसमें कुछ ना कुछ इनिशियल फोर्स देते हैं। भाई जितना फोर्स होगा उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट हाइट गेन करेगा। ठीक है, हाइट गेन करते करते उस पर ग्रेविटी भी एक्ट करती है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, अपोजिट टू द ग्रेविटी। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट कर कैसे रहा है, फोर्स ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ऊपर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही, तो दोनों में नेगेटिव हो गया। ठीक, अपोजिट टू द ग्रेविटी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। समझ में आ गया? तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा इसमें। समझ में आ गया? तो W बराबर लिखो, अगर निकालना चाहो तो ऐसे लिख दो, W बराबर F इंटू एस, तो F कितना होगा, माइनस एम जी इंटू एच, तो वर्क डन डायरेक्टली हमारा क्या निकल के आ गया, नेगेटिव। समझ में आ गया? कोई तकलीफ? नोट करो, ये 3 केसेस थे, आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपके सहयोग से अभी तक लेक्चर चल रहे हैं, और कोशिश करिए कि नोट्स बनाते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है।